सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिकु सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। रोड में सुरंग है क्या? रोड में सुरंग, लोग मट्टी में जी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, नाले सफाई नहीं है, ना खुद का पानी है महानगर पालिका के पास, ना कोई सुविधा है। ये सब अनियंत्रित कारोबार है, ना इसके ऊपर प्रशासन का कंट्रोल है, ना कोई अधिकारियों का कंट्रोल है। इनका तो सिर्फ एक ही है, मेरा काम बनता बाहर में जाए जनता। आपने सुना मन से नेता बंडू देशमुख को, हमारा काम बनता बाहर में जाए जनता। सचमुच उल्लासनगर शहर की स्थिति को लेकर महापालिका अधिकारियों की यही सोच देखने को मिल रही है। दरअसल रास्ते पर खोदे गए एक गड्ढे में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक गिर गए थे, जिसका वीडियो कल रात को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। और यह घटना थी उल्लासनगर कैंप 3 फर्नीचर बाजार की, जहां रास्ते पर उल्लासनगर महापालिका की तरफ से अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन डालने का कार्य शुरू है। और इसी कार्य को लेकर खोदे गए गड्ढे में दोनों युवक मोटरसाइकिल समेत गिरे थे, जहां आज उल्लासनगर मनसे नेता बंडू देशमुख वहां की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। जहां बंडू देशमुख ने बताया कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन डालने के हो रहे कार्य को लेकर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। जो कार्य ठेकेदार कर रहा है उस पर महापालिका अधिकारियों का कोई सुपरवाइजिंग नहीं है और ठेकेदार अपने मन मुताबिक कार्य कर रहा है। ये जो बोयाई गटर योजना का काम चालू है, इसमें 416 करोड़ का लगभग ये काम है। इसके ऊपर प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है, ये सब कंट्रोल ठेकेदार के हाथ में है। अभी आप देखोगे तो ये जो रास्ता है जहाँ पे इन लोग ने खोदा है या जहाँ पे खोदा जा रहा है वहाँ पे बैरिकेडिंग होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा के हिसाब से बंदोबस्त होना चाहिए ताकि किसी को क्षति नहीं पहुँचे। मगर ठेकेदार को इसको कुछ लेना देना नहीं है, जहाँ उसकी मर्जी होती है वहाँ पे पोखलन खड़ा कर देता है, खोदना चालू करके काम शुरू हो जाता है। जहाँ चाहे गड्ढा कर दिया, जहाँ चाहे बांध दिया, जहाँ चाहे जो कुछ, मतलब ये टोटल जो काम है वो ठेकेदार के मर्जी से चल रहा है। इसके ऊपर प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है, अधिकारी का ध्यान नहीं है। अधिकारियों का क्या है, हमारा काम बनता, कमीशन मिल गया, बात खत्म हो गया। वो बैठे ऑफिस में एसी में बैठ के यहाँ लोग मर रहे, आ रहे, जा रहे, लोगों के मुश्किलों से इनको कुछ लेना देना नहीं है। ये खाली एसी में बैठ के बात कर रहे हैं। देखा जाएगा तो ये शहर के एक मुख्य बाजार है, कैंप 3 का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरीके के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। आप देखो ना, महापालिका का अधिकारी तक मौजूद नहीं है। अगर आप पीछे देखोगे तो वहां से गाड़ियां आ रही है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि आगे रास्ता बंद है, ना उधर बैरिकेडिंग है, ना कोई ठेकेदार का आदमी खड़ा है, ना कोई मतलब कोई बंदोबस्त ही नहीं, तो लोग तो आएंगे। लोगों को क्या पता यहाँ पे रास्ता बंद है। ये पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे खोदने के बाद जो मट्टी उड़ेगा वो मट्टी के ऊपर स्प्रिंकलर से पानी डालना चाहिए, वो रूल में है। लेकिन ऐसा कोई भी व्यवस्था ठेकेदार के पास नहीं है। ठेकेदार अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ना यहाँ पे कोई महापालिका का अधिकारी का सुपरविजन है, ना कोई आगे अधिकारी आपको बता सकता है कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है, मटेरियल कौन सा यूज कर रहा है, काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है क्या, क्या डाला जा रहा है, कुछ मतलब नहीं। बिल आता है, फोटो आते हैं, साइन होता है और बिल निकल जाता है, मतलब पूरा भ्रष्टाचार है। आपने जो ये भ्रष्टाचार की बातें कही, बहुत सारी चीजें बताई, क्या आपने इस विषय पर महापालिका अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई है? हम महापालिका कमिश्नर से लेके सबके साथ बार बार बात कर रहे हैं, सबके ध्यान में ये सब्जेक्ट ला रहे हैं, लेकिन अधिकारी लोग का ठेकेदार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इधर ठेकेदारी मालिक है शहर का, क्योंकि हम लोग तो पब्लिक तो पूरी गुलाम हो चुकी है, ऐसा ही हो गया है, क्योंकि पूरी मनमानी है। बैरिकेडिंग नहीं, सुरक्षा नहीं, ना पानी मारने का कुछ ये है, जहाँ पे मर्जी है वहाँ पे पोखलन खड़ा करो, जेसीबी खड़ा करो, खोद दो। मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, वो 2 साल 5 साल चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं है। ये सब अनियंत्रित कारोबार है, ना इसके ऊपर प्रशासन का कंट्रोल है, ना कोई अधिकारियों का कंट्रोल है। इनका तो सिर्फ एक ही है, मेरा काम बनता बाहर में जाए जनता। उल्लासनगर महापालिका में हाल ही में
मनीषा हेवाड़े जो एक खुद IAS अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति हुई थी। तो आपको क्या लगता है इन सारे विषयों पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या देखभाल हो रही है शहर की? मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम शुरू किया है उनके काम की सराहना करनी पड़ेगी। लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं जो अधिकारियों के माध्यम से उनके तक जाना चाहिए वो जाती नहीं है, वो छुपाई जाती है। इसलिए उनको पब्लिक के संपर्क में रखें, पब्लिक से जान लेना चाहिए कि तुमको क्या तकलीफ है। जब तक पब्लिक सही उनको बताएगी नहीं तब तक मेरे ख्याल से अधिकारी तो सही बताने वाले नहीं है, तब तक वो भी कोई डिसीजन नहीं ले पाएगी। तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा टाइम देके इस शहर का भला कैसा होगा इसके ऊपर ध्यान देना होगा। गड्ढों में गिरकर लगातार पिछले हफ्ते भी 2 लोगों की मृत्यु हो गई। कल भी एक जो घटना हुई जिसमें इस गड्ढे में 2 युवक गिर गए गाड़ी समेत और बाल बाल बचे। तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन, महापालिका के ठेकेदार? इसके लिए अधिकारी, इसके लिए महानगर पालिका के जो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अधिकारी है और जो ठेकेदार है इनके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने अगर सही तरीके से बैरिकेडिंग किया रहता, अगर सही तरीके से रास्ता बंद किया रहता, गाड़ियां आने नहीं देंगे तो शायद ये दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन इनकी लापरवाही के वजह से ये 2 जाने गई है और इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। इसके लिए इनके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए। मनसे की अगली भूमिका क्या हो सकती है? हम कल कमिश्नर से मिलने वाले हैं और कमिश्नर से मिलके ये सब चीज़ें उनके सामने रखेंगे। अगर कमिश्नर ने इन पे एक्शन लिया तो ठीक है, न तो मन से स्टाइल है हमारा, देखेंगे आगे क्या करना है। सब काम बंद करके खड्डे चालू करेंगे और क्या है। अभी ये महानगर पालिका ने अभय योजना लाए चालू की है। जो भी नए कमिश्नर आते हैं सबसे पहले अभय योजना चालू हो जाती है। लेकिन जो पब्लिक टैक्स भर रही है, जो लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, उनके लिए जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए वो शहर में है क्या? लोग मिट्टी में जी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, नाले सफाई नहीं है, ना खुद का पानी है महानगर पालिका के पास, ना कोई सुविधा है, खाली टैक्स चाहिए। टैक्स भी किसके साथ से? जो गरीब है उसके घर पे जब्ती जाएंगे, उसको दमदाटी करेंगे। लेकिन 5 लाख से 50 लाख तक जिनके टैक्स बाकी है उनके ऊपर तो महापालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से अगर वसूली की जाए और ये जो बड़े बड़े बकरे हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए तो मेरे ख्याल से 100% वसूली हो जाएगी। लेकिन गरीब का 1 साल का टैक्स रहेगा, दरवाजे में खड़े रहेंगे। अरे तो मूलभूत सुविधा क्या दे रहे हैं वो हमको? जो रास्ते है, गटर है, सफाई है, इसमें से आपका कौन सा काम ऐसा कॉन्क्रीट है कि जो हम लोग टैक्स भरे? वही रास्तों के खुदाई के चलते हादसों का शिकार हो रहे नागरिक और नागरिकों की दिक्कतों को लेकर अब उल्लासनगर महापालिका प्रशासन ठेकेदार पर क्या कार्यवाही करता है इस पर भी सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। यहाँ से ऊपर उठा। अरे तिकडे संगड घेतला। ड्राइवर किधर? उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।